So hello everyone, this is Raghavan Sahi. Welcome you all in Portly. As you know, this kind of video is made only for educational purposes. I will not be responsible for any kind of huge profit and small losses in the market. This video is made after my long experience, which can be more beneficial for your trading journey. It is not any recommendation to buy or sell from any level. You must take advice from your financial advisor before investing anything in the market. One more thing, I have just shared those most important links in the description box. One is for my free Telegram channel and another for my YouTube channel. Both are essential for you. Please check them out. Let's get start the video. जैसा कि आप लोग जानते हो कि फ्राइडे की जो हमारी इंडियन मार्केट होती है वो इन दो फॉर्मूले पर बेस्ड होती है। मुझे ऐसा लगता है, ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये पाया है कि फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट है मुझे जनरली ऐसी ही मिली है। इसीलिए मैंने अपने YouTube चैनल पे कई सारी प्रीवियस वीडियो बना करके डाली हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। सारी वीडियो के थंबनेल पे मैंने फ्राइडे लिखा हुआ है, उसको जब आप चेक करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम कर रही है या फिर नहीं है, या इस तरह का प्राइस एक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, काम की बातें पहले बताते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि 90% केसेस में मैंने क्या बोला कि जो मार्केट होती है ना वो हमारी इस तरह बिहेव करती है। इस तरह बिहेव का मतलब क्या है, जिग जैग बिहेव करती है। और 10% केसेस में क्या होती है, मार्केट हमारी इस तरह से आएगी रेजिस्टेंस पे, वहाँ से प्राइस डाउन होगी और फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा और उसके बाद फिर प्राइस जो है ना लंबा, यानी कि एक ट्रेंडिंग मार्केट की तरह बिहेव करती है। सेम ऐसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन भी मिलता है और ट्रेंडिंग मार्केट बिहेव करती है। कितना चांसेस होते हैं, 10%। चांसेस कितने होते हैं, 10%। लेकिन 90% केसेस में हमने ये देखा है कि प्राइजेस हमेशा जिगजैग यानी कि बिहेव करती है। ना ही वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है और ना ही वो अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट करके नीचे आती है। अगर प्राइजेस जाती भी हैं तो उस दिन क्या होता है, मार्केट एक वीक ब्रेकआउट देता है और फिर प्राइजेस रिवर्स आ जाती है, या फिर वीक ब्रेकडाउन देता है और प्राइजेस रिवर्स आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। ये जो है मैंने क्या दिखाया हुआ है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको आप कभी भी चेक कर सकते हो। ये हमारा जो है आज 5 जुलाई का चार्ट है बैंक निफ्टी का, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो मैंने बातें बताई हैं आप उनको यहाँ पर चेक आउट करो। जैसे कि मार्केट का ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस, और ये क्या है सपोर्ट, ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस से मार्केट से यहाँ से प्राइजेस ओपन हुई, नीचे सपोर्ट तक आई, एक वीक ब्रेकडाउन मिला और ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं मिला और प्राइजेस रिवर्स हो गई, ऊपर चली गई। फिर मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर आई और ऊपर आने के बाद अपने रेजिस्टेंस तक नहीं गई, प्राइजेस फिर से रिवर्स हो गई, प्राइजेस धीरे धीरे फिर से नीचे आई और उसके बाद फिर से यहाँ पर अपनी जो है प्राइस है फिर से ऊपर की ओर गई और रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक नहीं किया। तो कुल मिला जुला के आपको मिला क्या, यहाँ पर आपको जिग जैग मूव ही तो मिला हुआ है। आप कहोगे कैसे मिला है, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको जिग जैग मूव कैसे मिला है। देखिए यहाँ पे जो हमारी मार्केट की प्राइस है सुबह सुबह जो है ओपन हुई है, वो जो ओपन हुई है इस जगह ओपन हुई है। यहाँ से हमारी मार्केट की प्राइस ओपन हुई, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई और फिर से ऊपर गई। तो जिग जैग में होता क्या है, जिग जैग में यही तो होता है, प्राइजेस एक बार नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो सेम ऐसा ही तो हुआ है, प्राइस ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर से ऊपर गई। अब आपको यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किस तरह की स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। फ्राइडे में जैसा कि आप ये तो समझ गए कि किस तरह का मूव आता है, लेकिन 10% केसेस में क्या होता है, हमें इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है। तो उस दिन क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वीक ब्रेकडाउन मिला था, इसलिए प्राइजेस यहाँ से रिवर्स हो गई। लेकिन जब एक सॉलिड और स्ट्रांग जब हमें ब्रेकआउट इस तरह से एक लॉन्ग कैंडल से मिलता है तो उस दिन जो प्राइजेस होती हैं वो इस तरह से करके ऊपर की ओर बिहेव करती हैं और हमें बड़े ही ह्यूज प्रॉफिट मिलते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, जनरली ये 10% केस में होता है, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है। तो मैं फ्राइडे में क्या करता हूँ, मैं जब मार्केट ओपन होती है तो ओपन होने पर मैं प्राइस का वेट करता हूँ। जैसे कि प्राइस यहाँ से आप देख सकते हो, ये प्राइस ने कौन सी कैंडल बनाई है, शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मार्केट की जो प्राइस है हमको यहाँ पर शूटिंग स्टार दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है,
मार्केट ने एक यहाँ पर हायर लेवल बनाया और इसका लो को हमने ऐसे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से नीचे आई है, तो हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर लेना है। करने के बाद हमें इस ट्रेड में कब तक बने रहना है। मैं अक्सर आपसे अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जैसी कोई भी वीडियो बनी हुई है या फिर कोई भी कैंडल ऐसे बनी हुई है और उसके नीचे अगर ऐसे विग है तो आपको सचेत रहना है कि प्राइस वहाँ से क्या होगा, रिवर्स कर जाएगी। लेकिन अगर किसी कैंडल में ऐसी विग नहीं है और वो पूरी ही कैंडल ही अगर ऐसे बनी हुई है, उसमें कोई भी विग नहीं है, यानी कि वो कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जिस भी ओर को है मूव उस साइड को आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये कैंडल बनी हुई है उस कैंडल में विग नहीं है, यहाँ इसके नीचे विग नहीं है। तो विग ना होने का रिजल्ट क्या मिला हमें, जब यहाँ पर विग नहीं थी तो प्राइजेज यहाँ से नीचे गई। आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से फिर नीचे आई। तो हम इस ट्रेड में बने हुए थे, हमको यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट मिले, या यूँ भी कहें कि प्राइजेस डबल हो गई थी। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, तो नीचे आते हैं तो देखिए फिर अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे विग होगी तो हमें थोड़ा सा सचेत रहना है। नीचे से हमें विग मिली और प्राइजेस वहीं पे कंसोलिडेट करने लगी। तो इस तरह से हमें जिग यहाँ तक मिल गया था। अब जैग बाकी था। जैग को हम कैसे लेते हैं, जहाँ से प्राइस रुकती है हम उसको ऐसे मार्क कर लेते हैं और जहाँ पे हमें नीचे वाला एक प्राइस होता है हम उसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। और जिग तो मिल गया, जैग का हम वेट करते हैं। जैग का वेट करने के लिए जैसे ही प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, अपने आप के यहाँ ऊपर क्लोज करता है, हम यहीं पे ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं और अपना ट्रेड हम सी साइड का ले लेते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ से लगातार एक सी साइड के मूव मिली, यानी कि इसका 30% प्रॉफिट हमें यहाँ पर भी मिला था। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपीज़ मिले थे तो 30 रुपीज़ हमें यहाँ पर भी मिला। तो ये हो गया जिग और ये हो गया जैग। उसके बाद देख सकते हो मार्केट यहाँ पर 11 बजे के बाद, कितने बजे के बाद, 11 बजे के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में रही है। यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ तो नहीं मिले होंगे, छोटी मोटी स्कैल्पिंग यहाँ पर मिलती रही है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि जिग जैग, अब जिग की बारी थी तो जिग फिर से नीचे आया और उसके बाद आप देख सकते हो जैग फिर से ऊपर गया। तो ऊपर गया तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 बजे का टाइम था, करीबन 3 बजे को जैग बाकी था। हमने सी साइड की पोजीशन यहाँ पर हैमर को देखने के बाद सपोर्ट पर हमने ले ली थी और हैमर को लेने के बाद प्राइस ऊपर ही जाती चली गई। अगर किसी ने इस कैंडल में प्रॉफिट ना किया होगा तो इस कैंडल में भी प्रॉफिट कर सकता था। उसका रीज़न था कि यहाँ पर एक स्मॉल हैमर थी, उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल ने अपने आप को जो है यहाँ पर क्लोज किया था, तो इसके ऊपर भी हमें प्राइस अच्छी मिल गई थी। अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि किस तरह का हमने फ्राइडे में जो है हम इसको अपनाते हैं। देखिए हमें जो मार्केट में मूव मिलते हैं, जो मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस से जैसा कि मुझे लगता है, सबसे पहली बात कि 90% केसेस में जो प्राइजेस मिलती है वो हमें जिग जैग करके मिलती है और फिर इस तरह से कंसोलिडेट करके मार्केट क्लोज हो जाता है। ये वाला मूव, ठीक है, यानी कि मार्केट इस तरह से मूव करेगा और फिर इस तरह से करके मार्केट क्लोज हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 10% केसेस में हमें क्या मिलता है, हमें ब्रेकआउट भी मिलता है और हमें ब्रेकडाउन भी मिलता है। और जिस दिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलता है उस दिन आपकी प्राइजेस डबल या ट्रिपल होती हैं और हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है, या तो अपसाइड और या तो डाउन साइड। ये बातें होगी। हमें करना क्या होता है, रेजिस्टेंस से जो हम भी ट्रेड लेके चलते हैं उसको यहाँ से हमें एंट्री करनी होती है और सपोर्ट पे आकर के हमें एग्जिट कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही प्राइस वहाँ से ऊपर की और अपने आप कैंडल क्लोज करती है तो वहाँ पे हमें सी साइड का ट्रेड ले लेना है और फिर वो वही बात है कि रेजिस्टेंस पे आने से पहले उसको बुक कर लेना है। उसके बाद फिर से अगर आप चाहो तो आप वहाँ से डायरेक्शन अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तो आप पी साइड की ट्रेड ले सकते हो। अक्सर मैं ऐसा ही करता हूँ, फ्राइडे में मेरा लॉस नहीं होता है। अक्सर क्या होता है, ऑप्शन बायर का फ्राइडेज में ह्यूज लॉसेज होते हैं। ह्यूज लॉसेज के कारण क्या होते हैं, अब वो मेन कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्राइडे में अक्सर जो हमारे ऑप्शन बायर होते हैं उनके ह्यूज लॉसेज क्यों होते हैं। उसके पीछे के कारण ये होता है कि फ्राइडे को जो है ट्रेडर हल्का फुल्का अपना डरे होते हैं, क्योंकि फ्राइडे के बाद 2 दिन मार्केट क्लोज होती है। वो सोचते हैं कि भाई लॉस ना हो जाए जिससे संडे और सैटरडे हमारा वेस्ट चला जाए। तो इस तरह वो सुबह सुबह क्या करते हैं, मार्केट में रिस्क नहीं लेते हैं या ट्रेड नहीं लेते हैं। जनरली होता क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 10:30 या 11 बजे तक अगर आपको रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं मिला, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको नहीं मिलती है तो उस दिन क्या होता है, मूव जो है वो ऐसे ही रहता है, जिग जैग रहता है। और आपको जो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है
तो अगर जिगजैग मूव रहेगा तो आपको जो है ट्रेड जो मिलेगी वो मैक्सिमम 11 बजे तक ही मिलती है। आप देख सकते हो 11 बजे तक, 11 बजे से पहले ही यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही ट्रेंडिंग मूव दिया है, उसके बाद फिर बहुत अच्छे मूव नहीं दिए हैं। इसके बाद होता क्या है, जो बायर यहाँ पे एंट्री अपनी नहीं बनाते हैं या सुबह जिनके प्रॉफिट नहीं होते हैं, फिर वो बायर अपना इस जगह अपना लॉस कर देते हैं। ऑप्शन बायर को चाहिए होता है मोमेंटम, जैसा कि ये मोमेंटम है, इस तरह का मोमेंटम चाहिए होता है तो ही ऑप्शन बायर के अच्छे पैसे बनते हैं। इस तरह की कैंडल में ऑप्शन बायर का कोई पैसा नहीं बनता है। अगर मूव चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इस तरह की कैंडल आएगी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये मार्केट ने मूव तो करा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ऑप्शन बायर के यहाँ पैसे नहीं बनेंगे। ऑप्शन बायर को जो कैंडल चाहिए वो इस तरह की चाहिए, 1 बाय 1, जैसे ये बनी हुई है, यहाँ पे प्रॉफिट होते हैं। आइए वीडियो को समराइज़ कर देते हैं, एक बार मुख्य बातें आपको फिर से बता देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों तक शेयर करिएगा, इसको आप चेक भी करिएगा, इस स्ट्रेटजी को। आशा करते हैं आपको फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। संभावनाएं होती हैं मार्केट में, कंफर्मेशन यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो क्या है, सबसे मोस्ट 1 पॉइंट जो है आपका, 90% केसेस में मार्केट आपको जिगजैग मिलेगी, 10% केसेस में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलेगा। उस दिन आपके जो प्राइस होगी वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तीसरी बात क्या है, इस तरह के मूव आपको कब तक मिलते हैं, 11 बजे तक ही मिलते हैं। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, वहाँ पे आप जो भी प्राइस लेंगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते हैं। ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो 90% वाले केस में काम करती है। अगर 11 बजे के बाद या 11:30 बजे के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो उस दिन फिर 10% वाले केस में आप चले आएंगे। उस दिन जो है आपको प्राइस बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी कि प्राइस आपके 2 गुना या 3 गुना तक चले जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ गुड डे।